चतुर्भुजाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयातः। ओम शुं शुक्राय नमः। नमस्कार, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुक्र का गोचर सिंह राशि में होने वाला है और आज हम शुक्र के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला मंत्र जो था वो शुक्र गायत्री था और दूसरा मंत्र जो छोटा मंत्र था वो बीज मंत्र था शुक्र का। जब भी हम किसी भी ग्रह का गोचर होता है और जहां भी किसी भी राशि में हो रहा है और अगर मान लीजिए वो ग्रह आपकी पत्रिका में किसी न किसी तरह से पीड़ित अवस्था में है या कु अ, दुष्ट ग्रहों से दृष्ट है या वो ग्रह किसी न किसी प्रकार से मारक है या तारक नहीं है, तो आप उस ग्रह का बीज मंत्र करके या उस ग्रह का गायत्री मंत्र करके, गायत्री मंत्र का जाप करके उसकी अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं, उसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव कर सकते हैं। अब शुक्र का गोचर है। शुक्र सभी प्रकार के सुखों से, क्षणिक सुखों से संबंधित है, राइट। और शुक्र जो है वो आपको ओजस देते हैं, आपको ग्लो देते हैं, आप में जीवन जीने का जो रस है, नव रस है, उस सभी रसों से अवगत कराते हैं। शुक्र वीर्य के कारक हैं, शुक्र शुक्राणु के कारक हैं। शुक्र व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के शरीर में जो एक तत्व होता है, एक सत्व होता है, उसके कारक है। शुक्र की जो दो राशियां हैं वो है वृषभ और तुला। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की है, तुला राशि जो है वो वायु तत्व की है। पृथ्वी और वायु के समागम से शुक्र संचालित होते हैं एक्चुअली, परंतु शुक्र अगर देखा जाए तो वो जल के ग्रह हैं, मतलब उनका तत्व जो आता है वो जलीय है। शुक्र का गोचर कहाँ हो रहा है? सिंह राशि में हो रहा है। पिछले जितने भी कुछ वीडियोस मैंने शुक्र के ऊपर, राशि गोचर के ऊपर बनाए हैं, हर वीडियो में मैंने एक बात जरूर कही है स्पेशली, वो है लक्ष्मी नारायण योग बनता जा रहा है हर बार। अब ये लक्ष्मी नारायण योग पुनः बनेगा, कहाँ बनेगा? सिंह राशि में बनेगा। परंतु सिंह राशि में ये लक्ष्मी नारायण योग अगेन शुद्ध रूप से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बुध जो ऑलरेडी सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं वो वक्री होने वाले हैं, राइट। और वो वक्री कब होने वाले हैं? 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक। और हम बात कर रहे हैं शुक्र के गोचर की। तो शुक्र और वक्री बुध का योग बनने वाला है एक्चुअली। अब शुक्र का गोचर कब हो रहा है? 31 जुलाई, 31 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक शुक्र जो है वो सिंह राशि में चलने वाले हैं। अब सिंह राशि में वक्री बुध के साथ में चलने वाले हैं। बुध जो बुद्धि का ग्रह है वो वक्री होकर बैठा है। जिसकी पत्रिका में शुक्र वक्री है या बुध वक्री है, बुध वक्री के लिए मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें मैंने बुध वक्री के लिए कुछ बातें जरूर कही हैं, वो जरूर जाके देखिएगा अगर आपने नहीं सुनी है तो। इंट्रोडक्शन स्किप मत करा करिए, डायरेक्ट अपनी राशि पे या जन्म राशि को देखने के लिए मत जाया करिए। इंट्रोडक्शन देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये ग्रह गोचर काम कैसे कर रहा है। शुक्र शुक्र जो है वो अगर आपकी पत्रिका में वक्री बैठे हुए तो क्या होता है, नीच बैठे हुए तो क्या होता है, मैं वन लाइनर बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि इस विषय पे तो बहुत देर तक बोला जा सकता है। परंतु शुक्र जब वक्री है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल होता है, मतलब वो अपने आप में स्ट्रांग है। परंतु स्ट्रांग है वो दोनों अर्थों से स्ट्रांग हो जाता है। वो सही अर्थों से भी स्ट्रांग होता है और गूढ़ अर्थों से भी स्ट्रांग होता है। मतलब अगर वो ग्रह नीच का है तो उसका नीचत्व भी स्ट्रांग हो रहा है, मतलब गुड और बैड दोनों वेज में स्ट्रांग हो रहा है। और जब भी ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रति वो ग्रह आपकी पत्रिका में जो भी चीजें दर्शाता है, जिस भी भाव का स्वामी है, वो भाव का स्वामी जो है, वो भाव जो भी चीजें दर्शाता है, उस भाव को लेकर वो जीवन का एस्पेक्ट जो है, उस जीवन के एस्पेक्ट को लेकर आपका देना लगता है। आप देनदार हैं, आपको सिर्फ देते रहना है, आपको मिलने कुछ नहीं वाला है इस जीवन में। वो कर्म पूर्ण करने के लिए आपने जन्म लिया है, याद रखिएगा। शुक्र जब नीच होते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है रिलेशनशिप्स पे और स्त्री वर्ग पे। मतलब आपके जीवन में जितने भी रिलेशनशिप हैं या जितनी भी स्त्री वर्ग हैं, उससे कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें रहेंगी रहेंगी, क्योंकि स्त्री का अपमान किया आपने गत जन्म में। स्त्री अर्थात लक्ष्मी, श्री, मतलब इसका अपमान हुआ है आपसे, इसके कारण आपके साथ में ये सब चीजें हो रही हैं।
मतलब आपके साथ में कैसा भी व्यवहार करे स्त्री, अगर आप उसे मान सम्मान देते हैं और आप अगर उसे सही रूप से जैसा उसे सम्मान देना चाहिए, जैसा उसे मान देना चाहिए, जिस प्रकार से रिलेशनशिप में आपको बर्ताव करना चाहिए, वो अगर आप करते हैं तो आप छूट गए इस जन्म में, उस श्राप से छूट गए। इसे हम स्त्री शाप भी कहते हैं, शुक्र का शाप भी कहते हैं। अब सिंह राशि की बात कर रहे हैं, राइट। सिंह राशि जो है वो कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव पे आती है। पंचम भाव प्रेम, प्रणय, संतति का, पूर्व पुण्य का, और ये आपका दूसरा धर्म त्रिकोण है। जब पंचम भाव में कोई ग्रह आता है और खास करके कारक ग्रह आ रहा है, मतलब शुक्र आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि प्रेम, प्रणय या आपकी जो प्रेम की भावनाएं हैं, रोमांटिज्म की जो भावनाएं हैं, इन सब चीजों में लेकर उफान आने वाला है। जो विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं वो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। अब यहाँ पे वक्री बुध के गोचर के साथ में हो रही है वो चीजें। याद रखिएगा कि वो बुध और वो शुक्र आपकी पत्रिका में जिस भाव के स्वामी है ना, उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होने वाले हैं, उसके अनुसार चीजें बदलने वाली हैं। पर काल पुरुष कुंडली के अनुसार अगर बात करें तो पंचम भाव में संतति के भाव में है और वहीं पे बुध भी रहेंगे, तो ये गोचर लक्ष्मी नारायण योग की प्राप्ति, मतलब संतान लक्ष्मी की प्राप्ति दे सकता है आपको। संतान लक्ष्मी जो है अष्ट लक्ष्मियों में से एक प्रकार है। जैसे वैभव लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की लक्ष्मियां हैं। अष्ट प्रकार की जो लक्ष्मी है वो मेन हेडिंग है एक्चुअली, परंतु सब हेडिंग्स भी आती हैं जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के अभिन्न रूप है, देखिए। और जैसे किसी की भंगार लक्ष्मी हो सकती है, क्योंकि वो भंगार को अगर बेचता खरीदता है, तो किसी की व्यवसाय लक्ष्मी है। व्यवसाय लक्ष्मी अशुभ होती है, देखिए, क्योंकि व्यवसाय लक्ष्मी में हमेशा जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी सत्य नहीं बोलता है, झूठ बोलता है। अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए उसे झूठ बोलना आवश्यक लगता है। सामने वाले को घुमा फिरा कर या सामने वाले को मैनिपुलेट करके वो बेचता है। 5 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचता है और मुनाफा कमाता है। तो वो जो लक्ष्मी है वो शुभ नहीं है, अशुभ लक्ष्मी है। उसी प्रकार से सरस्वती लक्ष्मी जो है वो शुभ है। मतलब जो लोग वाणी के माध्यम से पैसा कमाते हैं या धन कमाते हैं, लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, परंतु उस वाणी का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या किस चीज को बोलने के लिए कर रहे हैं। एक अच्छा वकील एक अच्छा वकील जो अगर केवल और केवल सत्य का साथ देता है, तो भी वो जो लक्ष्मी है वो बगलामुखी, मतलब जो शत्रु संबंध की देवी है, उसी के साथ में सरस्वती का रूप धारण करके वो आपको प्राप्त होती है। उसी प्रकार से ज्योतिष, पौरोहित्य करने वाला ब्राह्मण, ये अगर आपको मंत्र उच्चारण से आपके घर में पॉजिटिविटी लाता है या आपके जीवन की कथा बताता है या आपके जीवन के बारे में, आपके पत्रिका के बारे में बताता है, तो वो लक्ष्मी कौन सी है? सरस्वती लक्ष्मी है। ये शुभ लक्ष्मी है। शुभ लक्ष्मी और अशुभ लक्ष्मी में भेद करना अत्यंत आवश्यक है। आपके पत्रिका में आपकी लक्ष्मी कौन सी है, शुभ है या अशुभ है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर किसी की पत्रिका में अशुभ लक्ष्मी है तो उसे शुभ कैसे किया जाए, उसका भी मार्जन बताया गया है शास्त्रों में। अब ये वीडियो इस विषय पे तो नहीं है, अब मैं अपने विषय पे आगे बढ़ती हूँ और सिंह राशि का जो शुक्र है उसके बारे में बात करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो सिंह राशि, अब सिंह राशि पंचम स्थान में आती है, राइट। और पंचम स्थान के बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया ले चुके हैं। अब यहाँ पे शुक्र गोचर हो रहा है, मतलब सबसे पहले कौन कौन यहाँ पे प्रभावित होने वाला है वो समझिए। प्रभावित होने वाले जो राशियां हैं वो है वृषभ, तुला, क्योंकि शुक्र का गोचर है, शुक्र की ये दोनों राशियां हैं। ये राशियां जहां भी आपके पत्रिका में स्थित हैं, ये प्रभावित होने वाली है। मूल त्रिकोण राशि जो शुक्र की है वो है तुला। तुला राशि में मतलब अगर आपके कोई ग्रह हैं तो शुक्र का गोचर जब भी होगा तो ये तुला राशि को भी एक्टिवेट करेगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि को सबसे पहले प्रथम फल देगा और फिर वृषभ राशि को फल देगा। अब सिंह राशि, मतलब जिस जिसकी जन्म राशि, लग्न राशि, सूर्य राशि सिंह है, तुला है और वृषभ है, उनके लिए ये गोचर बहुत प्रभावी होने वाला है। ठीक है। फिर जिनकी जिनकी दशा, महादशा, अंतरदशा कौन सी चल रही है? सूर्य की, शुक्र की, ठीक है। और अब अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो सूर्य और शुक्र, पहले तो सबसे पहले इन ग्रहों की अगर दशा महादशा चल रही है तो भी ये गोचर आपके लिए क्या होगा? अत्यंत प्रभावी होगा।
अब हम नक्षत्रों के अनुसार बात करते हैं कि सिंह राशि में पड़ने वाले 3 नक्षत्र कौन से हैं। गंडांत नक्षत्र नक्षत्र में से आता है मगा, मगा जो केतु का नक्षत्र है। फिर आता है पूर्व फाल्गुनी और आता है उत्तर फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र का ही गोचर हो रहा है, अर्थात जिस समय गोचर में पूर्व फाल्गुनी में शुक्र आएंगे सिंह राशि में, मिड जो जो मिड टाइम रहने वाला है। अब ये गोचर कितने दिन का है, 31 से लेकर 25 अगस्त तक, 25 दिन का गोचर है। 25 दिन को अगर आप 3 भागों में विभाजित कर लें तो जो जो टाइम पीरियड आपको दिखता है लगभग 8 दिन मान लीजिए, और 8 दिन वो पहले नक्षत्र में रहेंगे, 8 दिन वो दूसरे नक्षत्र में रहेंगे, 8 दिन वो तीसरे नक्षत्र में रहेंगे। अब यहाँ पे अगेन चरण के अनुसार फल बदल जाएगा या चरण के अनुसार समय बदल जाएगा, क्योंकि जिसके चरण जितने इसमें आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के चारों ही चरण नहीं आएंगे, अर्थात वहां पे कम टाइम जाने वाला है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका जन्म नक्षत्र पूर्व पूर्व फाल्गुनी है, आपका लग्न नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, मगा आपका जन्म नक्षत्र है या आपका लग्न नक्षत्र है या फिर जन्म नक्षत्र है, उसी प्रकार से उत्तर फाल्गुनी भी, ये तीनों ही नक्षत्र आपके लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र या फिर सूर्य नक्षत्र हैं, तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत प्रभावी होने वाला है। कुछ ना कुछ मेन घटना आपको शुक्र से संबंधित देखकर जाएगा। शुक्र से संबंधित घटनाक्रम क्या हो सकती है, देखिए शुक्र क्षणिक सुखों का कारक है। क्षणिक सुख और परमानेंट सुख, स्थायी सुख और क्षणिक सुख, दोनों में भेद करना समझ लीजिए। कोई माता पिता जब बनते हैं तो वो उनका परमानेंट हैप्पीनेस है, उनका स्थायी सुख है, परंतु आप जाकर दुकान से शॉपिंग करके आते हैं तो वो आपका क्षणिक सुख है। आपने कुछ अच्छा बना के खा लिया, वो आपकी सिर्फ टेस्ट बड्स को आपने सुख दिया है, सेटिस्फाई किया, साशिएटेड हो रहा था। तो ये जो है इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र पत्रिका में हमेशा असुरक्षा का भाव निर्माण करते हैं। शुक्र से देखा जाता है मोह, षड रिपुओं में से एक जो रिपु है, रिपु अर्थात शत्रु, तो वो शत्रु कौन सा है, मोह। और मोह जब आपको होता है तो उसी के साथ साथ संलग्न होकर और भी व्याधियां आती हैं, मानसिक व्याधियां, जिसमें से एक है असुरक्षा की भावना। और जब शुक्र पीड़ित होता है या शुक्र सही प्रकार से स्थित नहीं होता है तो व्यक्ति में असुरक्षा की भावना निर्माण होती है। ये तभी भी होता है जब गोचर में अगर मान लीजिए शुक्र जो है वो शत्रु राशि में हो या नीच के हो रहे हो। जैसे अगला गोचर जो है शुक्र का नीच राशि का है, मतलब कन्या राशि का है, वहां पे शुक्र जब आते हैं तो वो असुरक्षा की भावना भी निर्माण करते हैं। वो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज को भी जन्म देते हैं। तो सिंह राशि में जब शुक्र आते हैं तो आपको इनसिक्योरिटीज को लेकर भी डील करना है। सबसे मेन जो 2 इनसिक्योरिटी होती है व्यक्ति की, वो है अपनी खुद की संतति या अपनी खुद की प्रेमिका या प्रेमी। इसके प्रति जो असुरक्षा की भावना होती है, इसके प्रति जो इनसिक्योरिटी होती है, उसे डील करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो गोचर है, ये गोचर सभी लग्न राशियों के लिए, जन्म राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न की। अब मेष लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, इनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में शुक्र जो है वो क्या दर्शाते हैं, सबसे पहले मेष लग्न के जातकों के लिए ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका है कि आपके पंचम भाव में, मतलब प्रेम प्रणय की भावना, आपके संतति के प्रति जो प्रेम है, ये 2 स्थान पे हमेशा अपना प्रेम कैसा होता है, निर्मोही होता है या अंधा होता है ना। संतान के प्रति भी प्रेम अंधा होता है और अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्रति भी प्रेम शुरुआती में तो अंधा ही होता है ना। तो जब ये इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है और जब शुक्र गोचर करते हैं तो वो ये भावना जो है, इस भावना से आपको दौड़ाते हैं, इस भावना के थ्रू आपको गो थ्रू करना होता है। अब ये शुक्र जो है ये अकेले नहीं होंगे, ये बुध के साथ में संलग्न होंगे।
और बुध के साथ में ये बैठकर लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं पंचम भाव में। अर्थात मेष लग्न के जातकों के लिए, बहुत सारे मेष लग्न के जातकों के लिए ये गोचर क्या लेकर आ रहा है? संतान की उत्पत्ति, संतान से संबंधित कुछ अच्छी गुड न्यूज लेकर आ रहा है। कंसेप्शन भी हो सकता है। आप जो भी प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आपको यश प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि मेष लग्न के जो स्वामी है वो है मंगल। वो कहाँ है? दूसरे भाव में है, गुरु के साथ में है। और ये लग्नेश खुद धन के भाव में बैठे हुए हैं और अभी वो रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। अब देखिए जो नक्षत्र शुक्र गुजरने वाले हैं सिंह राशि में, वो मगा है, उत्तर फाल्गुनी है, पूर्व फाल्गुनी है। मतलब जब पूर्व फाल्गुनी में शुक्र आएंगे तो ये गोचर क्या करेगा? ये आपको वो शुक्र से संबंधित जो भी रिजल्ट देने हैं वो देगा। अर्थात आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी, अगर आप विवाह संबंध में बंधने जा रहे हैं तो विवाह के संबंध की प्राप्ति होना, आप नया कुछ वेंचर करना चाह रहे हैं शुरू, मतलब बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसकी भी प्राप्ति हो सकती है, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है, किसी स्त्री से संबंध बनना और किसी स्त्री के कारण आपको फायदा होना, इसकी भी प्राप्ति हो सकती है। ये गोचर आपका किस प्रकार से फलीभूत होगा, आपकी दशा अंतर दशा कौन सी चल रही है, शुक्र ने अष्टक वर्ग में किस प्रकार का बलाबल है या कितने बिंदु उन्हें प्राप्त है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो शुक्र आपकी पत्रिका में आपको रिजल्ट कैसे देगा। ठीक है, अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। लग्नेश खुद शुक्र, जिसके गोचर की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे हो रहे हैं? चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव में जब शुक्र और बुध आते हैं, इसका अर्थ है कि वृषभ लग्न के जातकों के लिए प्रॉपर्टी, वास्तु का योग बन रहा है। घर में कुछ ऐसे ऐशो आराम की चीजें आना, या घर में कुछ अच्छी घटनाएं घटित होना, घर में आपने शॉपिंग करके घर का डेकोरेशन बढ़ाना, घर की चीजों में खर्च करना, डेकोरेशन में खर्च करना, इसकी संभावना हो सकती है। डेकोरेशन हो सकता है, अप्लायंसेस भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है, उसकी संभावना है। ये गोचर नई कोई कला सीखने के लिए भी आपको प्रवृत्त करेगा। ये गोचर आपके माता और आपके घर में माता के साथ में संबंध बहुत अच्छे बनाएगा। एक चीज याद रखिएगा, घर पे किसी को अगर प्राइवेट पार्ट्स को लेकर कोई दिक्कतें हो रही हैं, कोई इश्यूज हो रहे हैं, कोई व्याधि आ रही है, तो उसे तुरंत देखने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाइएगा। वहां पे बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। ठीक है, ये गोचर देखिए कि शुक्र जब चौथे भाव में है तो वो सुख देने वाले हैं यहाँ पर, परंतु यहाँ पे बुध के साथ में हमें बुध वक्री होने वाले हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण योग तो बना रहे हैं, चतुर्थ भाव से संबंधित सुख और आपको खुशियों की प्राप्ति तो होगी, परंतु जब ये बुध वक्री हो जाएंगे तब आपसे ऐसा कोई संबंध या ऐसे कोई कार्य करवाएंगे जो आपने पहले करे हैं और वो अधूरे बीच में छोड़ दिए हैं। घर से संबंधित हो सकते हैं, माता से संबंधित हो सकते हैं, आपके सुखों से या फिर आपके एजुकेशन से संबंधित हो सकते हैं। अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न के लिए ये जो गोचर है ये इनके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में शुक्र और बुध का आना क्या दर्शाता है कि सबसे पहले लक्ष्मी नारायण योग आपके पराक्रम में हो रहा है। मतलब जो भी आप पराक्रम करने वाले हैं, जो भी आप खुद होकर इनिशिएटिव लेने वाले हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग लेने वाले हैं, उसका अच्छा चीज हो सकता है, उसका अच्छा परिणाम निकल सकता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग तीसरे भाव में है। तो तीसरे भाव में लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी की प्राप्ति हमेशा वेल्थ से ही होती है ऐसा नहीं है, हेल्थ भी ऑल्सो वेल्थ, तो उसकी भी प्राप्ति होना, अपने भाई बंधुओं के साथ में मिलकर कुछ कार्य करने के बाद में आपको फायदा होना, लक्ष्मी नारायण मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति होना, आपके जो नेबर्स हैं उनसे भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सम्मान कहिए या बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कहिए, कुछ ना कुछ इस तरह की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कोई संबंध जो आपके पास पड़ोसी से समझ लीजिए या आपके फ्रेंड सर्कल से समझ लीजिए, ऐसा आ सकता है जो पिछले पिछले सालों में, मतलब मान लीजिए कि ये लगभग 12 साल 10 साल पुराना कोई संबंध अचानक से पड़ोसियों के रूप में वापस आएगा। हो सकता है कि ऐसे लोग आपके ऐसे ऐसे छूटा हुआ कांटेक्ट आपका वापस आपके सामने आकर रहने लगे जो कहीं ना कहीं जिसके साथ में कुछ कड़ी छूट गई थी। इसकी संभावना है, छोटी यात्राओं की संभावना है। ये टाइम पीरियड ना आपको बहुत सर्फिंग करने के लिए, आपको बहुत चैटिंग करने के लिए, वर्चुअल मीडिया पे बहुत ज्यादा एडिक्ट होने के लिए बाध्य कर सकता है। और वर्चुअल मीडिया के कारण हो क्या सकता है कि कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। ऐसा संबंध वापस से रिन्यू होना, रिवाइज होना,
जो आप चैटिंग पे, व्हाट्सएप पे या फिर सिर्फ ऑनलाइन नेट के द्वारा मिले थे किसी से, वो सर्वाइव, वो वापस से रिवाइव होना। क्योंकि ये इस पूरे कालखंड में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी ध्यान रखिएगा। जो अगर कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उसके संबंधित भी कोई प्रूफ्स या जो भी पेपर वर्क है उससे संबंधित भी काम, या अपनी आंख का नाक सतर्क रखिएगा। ये छोटी यात्राएं के भी योग दे रहा है आपको। कर्क लगने के लिए ये गोचर उनके द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव में जब लक्ष्मी नारायण योग आता है, इसका अर्थ है कि लक्ष्मी की प्राप्ति होना है। परंतु यहाँ पे बुध वक्री है। बुध वक्री जब होंगे तो धन से संबंधित आपके किसी न किसी प्रकार के वाणी से संबंधित, वाणी में यहाँ पे स्टटरिंग आ सकती है, वाणी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, टंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, नेक से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जो थायराइड इशू के शिकार हैं या थ्रोट के इन्फेक्शन के शिकार होते हैं बारंबार, ये वो टाइम पीरियड है कि ये चीजें आ सकती हैं। शुक्र के कारण, मतलब मीठा खाने के कारण या मीठा बढ़ने के कारण अपने बॉडी में मीठे के विकार उत्पन्न होना, इसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके कारण यूरिनेशन ज्यादा होना रात के समय, किडनी की इश्यूज आना, इसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मारक भाव में शुक्र आ रहे हैं। अब शुक्र जो है ये और क्या दर्शाते हैं आपकी पत्रिका में, ये लाभेश है और ये चतुर्थेश है। लाभेश शुक्र जो है वो बाधकेश भी है, मतलब किसी भी चीज की अतिशयोक्ति करी तो वो बाधा निर्माण करने वाले हैं, वो आपको प्रॉब्लम निर्माण करने ही वाले हैं, याद रखिएगा। ये शुक्र आपको सुख देने के लिए बैठा हुआ है डेफिनेटली, परंतु ये सुख ऐसा है कि कुछ जो आपके बचे हुए कार्य हैं या जो कोई ऐसे कर्म हैं जो आपने नहीं करे हैं, चाहे वो पेपर वर्क हो, चाहे वो आपका टैक्स से संबंधित हो, चाहे वो आपका बिल से संबंधित हो, कोई अगर ऐसा पेपर वर्क बचा हुआ है तो उसे कंप्लीट करिए, क्योंकि उसी के लिए आपको वापस से रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि का उपयोग ना करके किसी एक्सपर्ट की बुद्धि का सलाह लेके फिर कार्य करिए। लक्ष्मी नारायण योग द्वितीय स्थान में, वाणी के स्थान में, वाचा के स्थान में, खान पान के स्थान में, इसका अर्थ है कि पार्टी करना, मदिरा पान करना या खाने पीने पे विशेष ध्यान रखना आवश्यक है इस पूरे गोचर में, याद रखिएगा। अगर सिंह लग्न की बात करें तो लग्न में ही लक्ष्मी नारायण योग मतलब शुक्र का गोचर हो रहा है। ये क्या बताता है कि भाई व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति का किस प्रकार से संबंध हो सकता है कि भाई दशमेश जो है वो लग्न में आ रहे हैं और कर्मेश मतलब पराक्रमेश जो है वो लग्न में आ रहे हैं। तो पराक्रम और कर्म भाव का स्वामी जब लग्न में आ जाए, इसका अर्थ है कि ये पूरा गोचर आपसे काम करवाने वाला है, आपके करियर को लेकर आपको बहुत फाइट करने वाला है या आपको देने वाला है। कोई स्त्री आपको हेल्प करने वाली है। स्त्रियों से अगर हेल्प मिलती है, स्त्रियों से अगर मदद मिलती है, वहां पे ईगो मत रखिएगा, उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति लक्ष्मी के बिना नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। फिर लक्ष्मी के साथ में यहाँ पे नारायण भी है, मतलब बुध भी है। इसका अर्थ है कि बुध आपके पत्रिका में कौन है, द्वितीय, मतलब लाभ और धन के स्वामी है, जो कि वक्री होने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है पर वक्री अवस्था में बनेगा। इसका अर्थ है कि बहुत सारे ऐसे लाभ से संबंधित या आपके धन से संबंधित, आपके इन्वेस्टमेंट से संबंधित ऐसे कोई काम है जो आपने बीच में अधूरे छोड़े हुए हैं, उसको पूरा करने का समय आ गया है, अगर आप उससे लक्ष्मी प्राप्ति या धन प्राप्ति चाहते हैं तो। ये वो टाइम पीरियड है कि आप खुद प्रेम बंधन में बन सकते हैं, आपका किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है, आपका आकर्षण आपको कुछ फायदा भी करवा सकता है। ये आकर्षण ऐसा भी हो सकता है जो आपके पिछले गत जन्म का हो, या फिर जब आप छोटे थे, बचपन में थे, स्कूल टाइम की बात है, ऐसा कोई व्यक्ति वापस इस सामने आ जाए और वो फीलिंग्स आपकी वापस से रिवाइव हो जाए, इसकी भी संभावना बनती है। परंतु ये जब ऐसी घटना होती है तो वो घटना किसी न किसी काम को पूर्ण करने के लिए होती है, कोई ऑब्जेक्टिव जो बचा हुआ था उससे पूर्ण करने के लिए होती है, तो ध्यान पूर्वक कदम उठाइएगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव में लक्ष्मी नारायण योग का होना मतलब सबसे पहले तो कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा हो गया है ये गोचर कि शैया सुख को लेकर बहुत अच्छा है। ये वो टाइम पीरियड है कि शैया सुख के द्वारा अगर आप वो ऊर्जा सही प्रकार से संचालित करते हैं पूरे शरीर में, तो आपका ये गोचर बहुत अच्छे से आपको बाहर प्रोडक्टिविटी दे सकता है। काम सूत्र में लिखा हुआ है कि जब आप इस ऊर्जा को सही पद्धति से संचालित करते हैं, सही पद्धति से अगर अपने शरीर में चक्रों के द्वारा घुमाते हैं, तो आपका हर चक्र जागृत होता है।
चक्र जागृत होकर वापस सुप्त अवस्था में जाता ही है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली ऊपर ऊर्ध्वगामी होती है और अधोगामी होती ही है रोज रोज। जो चक्र एक्टिवेट होते हैं उसका कहीं ना कहीं उपयोग या उसका कहीं ना कहीं अंदेशा हमें नजर आता है, वो उतनी माइन्यूट डिटेल्स हम ऑब्जर्व करके रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, परंतु ये गोचर आपको ये देने वाला है, ये भावना देने वाला है, इस ऊर्जा के प्रति आपका एक अलग प्रकार का आकर्षण देने वाला है। बहुत सारे जातक विदेश जाने की यात्रा कर सकते हैं या फिर विदेश जाके घर लेने की यात्रा, घर घर लेने का डिसीजन कर सकते हैं। अब ये शुक्र जो है आपके पत्रिका में द्वितीयेश हैं और भाग्येश हैं। इसका अर्थ है कि आपके पिता से संबंधित या पिता से संबंधित, पिता को कुछ रोग होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे पिता की तबीयत बिगड़ने के चांसेस है, उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन की विजिट या हॉस्पिटल में जाके कुछ खर्चा होना उसकी चांसेस बन सकते हैं। तो अगर वो प्राइमरी लेवल पे है वहीं पे उसे संभाल लीजिए, ज्यादा बढ़ने मत दीजिएगा, याद रखिएगा। पैरों में नसों के इश्यूज होने की संभावना है, आंखों में कुछ दिक्कतें होने की संभावना है। ये गोचर आपको कहीं ना कहीं वापस से बचे हुए जो अधूरे कार्य आपने पिछले टाइम में नहीं करे होंगे उसको पूरा करने के लिए आपको प्रवृत्त कर सकता है, बुद्धि दे सकता है, थॉट्स दे सकता है। तुला लग्न के लिए देखते हैं, ये जो गोचर है ना, ये आपके लिए हो रहा है लाभ भाव में। लाभ भाव में लक्ष्मी नारायण योग का बनना बहुत उत्तम बात है, परंतु ये वक्रीभूत होंगे, इसका अर्थ है कि वो लाभ आपको कब मिलेगा, जब आपने पीछे बची हुई जो अधूरी चीजें छोड़ी है उसको पूरा अगर कर लेते हैं। तो वो किससे संबंधित हो सकती है, वो आपके स्पाउस एंड फैमिली से संबंधित हो सकती है, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल से हो सकती है, फ्रेंड सर्कल से हो सकती है, या फिर आपका कोई ऐसा पॉलिटिकल कनेक्शन इससे संबंध भी हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस के क्षेत्र में किसी स्त्री के साथ में अगर कोई वार्ता चल रही है जिसके कारण कुछ इशू हो सकता है, या फिर वो रुष्ट हो सकती है जिसके कारण वो आपको कर्ज मिल सकती है, उसका आपको खास ध्यान रखना है। क्योंकि वक्री जब बुध होता है वो कहीं ना कहीं रेपुटेशन करवाता है आपसे, वो गलती वापस दोबारा हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये लग्नेश है और अष्टमेश है। अष्टम कॉन्स्पिरेसी का भाव है, षड्यंत्रों का भी भाव है, तो वो षड्यंत्र वापस आना और उस षड्यंत्र का शिकार होना इसकी संभावना हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य आपके दशम भाव में चल रही है, मतलब पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आसपास फैली हुई है अभी। अष्टम भाव का स्वामी जो है वो पैतृक संपत्ति को दिखाता है, तो पैतृक संपत्ति से कुछ न कुछ एक अमाउंट मिलना या उसका शेयर मिलना इसकी संभावना बन सकती है। अब ये गोचर जो है ये आपको क्या देगा, आपको खुद को अच्छी एनर्जी देने वाला है, लक्ष्मी नारायण योग की जो ऊर्जा है वो देने वाला है। उसका फायदा आप कितना उठाते हैं आपके ऊपर है। ठीक है, वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके दशम भाव में हो रहा है। कर्म भाव में लक्ष्मी नारायण योग का बनना, अर्थात कर्म में प्राबल्य होना, कर्म आपका अच्छा प्रकार से, सही प्रकार से बाहर आ सकता है, परंतु परंतु मतलब भाग्य की भी साथ हो सकती है, परंतु जब ये बुध यहाँ पे वक्री होंगे, मतलब शुक्र के साथ में बुध है, तो ये जब वक्री अवस्था में जाएंगे तो ऐसे कर्मों को, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी वापस आ सकती है जिसको आपने पहले छोड़ा था। ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण आप वापस से ये जो गोचर है आपका क्या दे सकता है आपको, वापस से उसे अवेल करने का मौका दे सकता है। पेपर वर्क को सही रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को सही रखिएगा। ये स्त्री से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम देने वाला है, स्त्री वर्ग कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करके आपको हेल्प करने वाला है। अगर वो मिलती है तो वहां पे ईगो नहीं रखना है, सम्मान देकर उसे एक्सेप्ट करना है, उसका फायदा उठाइए और उन्हें उसका ग्रेटिट्यूड भी व्यक्त कीजिएगा, इस बात की भी ध्यान रखिएगा। अब दशमेश दशम दशमेश खुद भाग्य भाव में है और दशम भाव में व्यय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कर्म आपके स्पाउस से संबंधित भी हो सकता है, मतलब या आपके बिजनेस से संबंधित हो सकता है। स्पाउस से संबंधित अगर हम कहें तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में विजिट होना कहीं ना कहीं प्रारब्ध से संबंधित है, रोग से संबंधित है, उसे डील करना, उसके लिए खर्चा होना, इसकी संभावना बन सकती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये गोचर आपको क्या देने वाला है, ये एक अलग प्रकार की डील, एक अलग प्रकार का कंफर्ट जोन देने वाला है, परंतु वो कंफर्ट जोन में रहना है कि नहीं रहना है वो आपका निर्णय है। ठीक है, धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके भाग्य से संबंधित, मतलब भाग्य भाव में जब लक्ष्मी नारायण योग आता है
तो लक्ष्मी नारायण योग मतलब लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद आपको भाग्य से प्राप्त होगा। अब भाग्य से प्राप्त होगा मतलब भाग्य कहाँ से आएगा? सबसे पहले तो पूर्व पुण्य आपके संचित हैं, तो वो निश्चित आपका इस समय एक्टिवेट होकर आपको उसका आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद कैसे मिलता है? बड़े बुजुर्गों से कहीं ना कहीं ऐसा वर मिलना या ऐसा आशीर्वाद मिलना, या आपके पिता का आपको आशीर्वाद के रूप में कोई ऐसी भेंट देना, ऐसी चीजें देना जो शायद बहुत बड़ी चीजें हैं या बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। आपके पिताजी को मान सम्मान की प्राप्ति होना, आपके पिताजी के हेल्थ में अच्छी सुधार आना, ये एक गोचर ऐसा है कि लक्ष्मी नारायण योग जब भाग्य भाव में बनता है तो बहुत सारे लोग इस समय पे विवाह के बंधन में भी बनते हैं। हालांकि जुलाई लग चुका है, जुलाई में जनरली जुलाई खत्म होने वाला है, ऐसे में जनरली शादियां नहीं करते हैं, पर फिर भी ये टाइम पीरियड देता है इस प्रकार की इवेंट को। अब ये जो शुक्र है ये आपकी पत्रिका में लाभेश हैं और पेंडिंग कर्मा के स्वामी हैं। पेंडिंग कर्मा जो पूर्ण करेंगे आप, पेंडिंग कर्मा आपके लीगल डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपके रोग रिपू ऋण हो सकते हैं, रोगों से संबंधित अगर कोई चीजें चल रही हैं उसको पूरा करना, ऋण मतलब लोन लिया है उसके पेपर वर्क को पूरा करना। अगर मान लीजिए ये सर्विस का भाव है, इसका अर्थ है कि भाग्य से आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलना, जॉब मिलना, इसकी भी संभावना बनती है धनु लग्न के जातकों के लिए। नए लोगों के साथ में अटैच होना, नया काम शुरू होना, इसकी भी संभावना बनती है। भाग्य भाव में है, भाग्य भाव रिलीजियस संस्थानों का है, रिलीजियस चीजों का है, ज्योतिषों का है, पौरोहित्य लोगों पंडितों का है, और तीर्थ क्षेत्रों का भी है। और यहाँ पे अगर ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो इन सब चीजों से आपको गठभेद करना या आपसे बातचीत करना या आपका वहां पे जाना, तीर्थ क्षेत्र जाकर पूजा पाठ करना, ये सारी चीजों की संभावनाएं बनती है। अब वैसे भी देखिए चार धाम के अभी ये खुले हुए हैं, तो बहुत सारे धनु लग्न के जातक भी इस टाइम पे वहां पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न के लिए। मकर लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में लक्ष्मी नारायण योग की प्राप्ति, इसका अर्थ है कि गूढ़ धन की प्राप्ति होने के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग का फलित होना, ये आपके कुल देवी या कुल देवत के कार्य को अगर आपने नहीं किए तो उसे पूर्ण करिए, उनके आशीर्वाद के स्वरूप में आपको ये चीज मिल सकती है। आपने अगर गत जन्म में कोई लक्ष्मी नारायण की साधना, लक्ष्मी की साधना करी है और इस जन्म में वो लक्ष्मी आपकी बंद है, मान लीजिए ताले में बंद है, बहुत बार लक्ष्मी शापित होती है ना पत्रिकाएं, अगर ऐसा है, ये वो समय है कि आप वो लक्ष्मी साधना मतलब वो लक्ष्मी तंत्र वापस करवाएं और उसे प्रस्थापित करवाएं। अष्टम भाव में अगेन शुक्र और बुध जब आते हैं तो गुप्त रिलेशनशिप को भी जन्म देते हैं। इसका भी खास ध्यान रखिएगा कि ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए जो धर्म विरुद्ध है और धर्म परायण नहीं है, उसके भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये गुपित रखने वाला भाव है। ये वो टाइम पीरियड है कि जब आप किसी क्रॉनिक डिसीज, वो खास करके पेट से संबंधित हो सकती है, आपके प्राइवेट पार्ट से संबंधित या नसों से संबंधित, वेरिकोस वेन से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जिसको आपको डील करना है, उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये वो टाइम पीरियड है कि शुक्र आपके दशमेश हैं और पंचमेश है, मतलब बहुत सारे मकर लग्न के जो जातक हैं वो संतान को लेकर, अपने कर्म को लेकर या आपकी जॉब को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। यहाँ पे आपके लिए ये योग क्या बनते हैं कि कोई चीज जाना और कोई चीज मिलना, इसके योग बनते हैं, क्योंकि बुध आपके छठवें भाव के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं यहाँ पे, परंतु वक्री होने वाले हैं। इसका अर्थ है कि कोई ऐसा संबंध, कोई ऐसा कर्म जो आपने पहले किया था, जो आपने अधूरा छोड़ दिया था, उसे पूरा करने के लिए वापस से कर्म करना पड़ेगा, आपको चांस मिलने वाला है। आप करते हैं नहीं करते हैं, आपके ऊपर है। अगर कुंभ लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये गोचर हो रहा है उनके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का जब योग बनता है तो ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे दाम्पत्य जीवन ये एक महीना लगभग काफी अच्छा परिवर्तन आ सकता है। परंतु यहाँ पे बुध वक्री होने वाले हैं और वक्री बुध आपकी पत्रिका में पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि मांगल्य को लेकर, संतति को लेकर कुछ न कुछ इशू आपके सामने आएंगे, कर्म आएंगे जो आपने पूरे नहीं करे हैं, उसे पूर्ण करने की आपकी जवाबदारी है। पैतृक संपत्ति से लेकर या गुप्त धन को लेकर, कुलदेवी कुल देवत से लेकर
आपके पूर्व संचित पुण्यों को वापस से रीएक्टिवेट करने के लिए जो साधना की जरूरत है, जो मंत्र उच्चारणों की जरूरत है, उसको लेकर ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं। ये वो समय है कि जब आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसे प्रस्थापित कर सकते हैं। ये वो समय है जब आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर भी कुछ शुरुआत कर सकते हैं, जिसका आपको परिणाम बहुत अच्छा मिल सकता है। ईगो दूर रखिएगा अपना। अगर अंतिम लग्न की बात करें, मीन लग्न के लिए देखिए, ये जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये उनके पेंडिंग कर्मा बन रहा है। पेंडिंग कर्मा में जब लक्ष्मी नारायण योग बनता है, इसका अर्थ है कि आप ऐसी कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं जो आपको अगले जन्म काम आने वाली है। वो पैसों से संबंधित है, वो आपके घर से संबंधित है। अगर ये सारी चीजें जो हैं, इसका फायदा आपको अभी नहीं, परंतु हो सकता है कि पोस्ट लाइफ, मतलब वृद्धापकाल में मिले। ये वो योग जब पेंडिंग कर्मा में आता है तो ये अच्छी जॉब देता है। ये वो योग है कि जब आपके पत्रिका में छठवें भाव में, सर्विस के भाव में, ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। मतलब आपकी कोई बॉस, आपका कोई कलीग, स्त्री कलीग आपको हेल्प करने वाली है, आपको नए जॉब को मिलवा के देने के लिए। अगर ऐसा होता है तो लीजिए मदद, क्योंकि वो अपना कर्म पूर्ण कर रहे हैं ऐसा करके। जो आपने कभी किसी जीवन में उन्हें हेल्प की थी, वो यहाँ पे इस समय उसे वापस देने वाले हैं। ये योग क्या बनाता है? लीगल डिस्प्यूट्स को लेकर या कोर्ट कचहरी के जो भी मसले चल रहे होंगे, उन सब चीजों को लेकर भी यश का योग बनाता है। परंतु वक्री बुध होने वाला है इसमें। वक्री बुध जब टाइम पीरियड रहेगा और आपकी पत्रिका में ऑलरेडी वक्री बुध है, तो यश ये आपको फेवर कर जाए। परंतु अगर आपका वक्री बुध नहीं है, उस समय पे कोई भी नई चीज की शुरुआत मत कीजिएगा, उसका खास ध्यान रखिए आप। और ये वो समय है कि जब ये शुक्र जो है आपकी पत्रिका में पराक्रम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। इसका अर्थ यह है कि पेंडिंग कर्म में आपको ऐसा पराक्रम दिखाना है जो आपके अष्टम भाव, मतलब कुल देवी, कुल दैवत, आपके खानदान में जो चीजें चली आ रही है, पितृदोष है ना, लक्ष्मी से संबंधित अगर कोई साधना, इन सब चीजों से लेकर कोई अगर रिचुअल बंद पड़ा हो घर पे, उसको वापस से शुरू करने की जरूरत है। वो पेंडिंग कर्म आपके सामने आ सकता है। अगर विचार भी आ रहा है खास करके पूजा करते वक्त, तो उसे नजरअंदाज मत करिएगा, उसको पूर्ण करिएगा। ये वो समय है कि रोग भी आ सकते हैं। नसों से संबंधित रोग, कान से संबंधित रोग, स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित रोग, या फिर प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, ये इसकी संभावना बनती है। इसका खास ख्याल रखिएगा। तो इस प्रकार से हम शुक्र के गोचर को समझ चुके हैं। रेमेडी का पार्ट अगर हम बोलें तो देखिए, शुरुआत में जो मैंने मंत्र बोला है, बीज मंत्र बोला है और गायत्री मंत्र बोला है, उसका पठन आप जितना हो सकता है रोज करिए। उसी प्रकार से बुध का भी गोचर है, तो बुध की भी गायत्री और बुध का भी बीज मंत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं शुक्र के लिए? शुक्र के लिए आप गायों को खाना खिला सकते हैं। गायों को क्या खिलाएं आप? गुड़ और व्हीट की रोटी। शुक्र के लिए और क्या कर सकते हैं? शुक्र के लिए आप गायों को खाना खिला सकते हैं। गौ माता को अगर आप गेहूं की रोटी, और गेहूं की रोटी में अगर आप गुड़ डाल के खिलाते हैं, शुक्रवार के दिन खिलाते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है। ये एक तो गौ सेवा करने का आपको पुण्य दे सकता है, और ये कहीं ना कहीं शुक्र की शास्त्रों में शास्त्रोक्त रेमेडी भी बताई गई है। फिर आप एक और चीज कर सकते हैं कि शुक्र, मतलब जितनी शुक्र प्रधान चीजें हैं, जैसे मान लीजिए परफ्यूम्स हैं, जितने भी बहुत अच्छे क्रीम लेवल के जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं, उन्हें आप यूज करना शुरू करिए। एक रेमेडी आप क्या करें कि खास करके अगर जो आपके अंतर वस्त्र हैं और वो अंतर वस्त्र फट चुके हैं, तो उसे डिस्कार्ड करिए। डिस्कार्ड करने के लिए डस्टबिन में मत डालिए या फिर किसी को डोनेट मत करिएगा। उसे सही प्रकार से काट के बारीक बारीक टुकड़े करके फिर उसे फेंक दीजिए, या फिर उसे डिस्कार्ड करिए। क्योंकि अंतर वस्त्रों को ऐसे ही कभी नहीं डालना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से आप शुक्र की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ भी आप करते हैं, लक्ष्मी की आराधना भी करते हैं, तो भी आपको लक्ष्मी की
लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप इस गोचर के सबसे ज्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी के लिए शुक्र का सिंह राशि का गोचर अच्छा हो, शुभप्रद हो। नए वीडियो के साथ मैं जल्द ही मिलती हूँ। अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी के लिए गुरु का मृगशिरा नक्षत्र का गोचर लेकर आने वाली हूँ। और वो जो गोचर है वो आपको नक्षत्र गोचर भी लेकर आऊंगी और 12 लग्न राशियों के लिए किस प्रकार से ये प्रभाव देंगे इसके ऊपर भी बात करने वाली हूँ। और मृगशिरा नक्षत्र में गुरु किस प्रकार से काम करने वाले हैं इसके ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ। ये हुआ गुरु के बारे में। लगभग 2 से 3 वीडियोस आने की संभावनाएं हैं। एक और विशेष वीडियो आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ। आप सभी ने मैंने जो सीरीज शुरू करी थी जहां पर मैं किसी की पत्रिका का विवेचन करना, तो मैंने अघोर की पत्रिका का विवेचन किया था, डिकोड की थी। अब मैं अघोर की पत्रिका के बाद में एक ऐसे अवतारी पुरुष की पत्रिका का डिकोड करने वाली हूँ, विवेचन करने वाली हूँ, जो कि बहुत विशेष है। उसे भैरव पत्रिका कहा जाता है। तो भैरव पत्रिका का विवेचन जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगी। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को सुनने के लिए आपको नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।